मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके सामने जो सवाल है बहुपद का ही है, क्वेश्चन नंबर 4, उसी एक्सरसाइज 2.4 का ही। ऐसा सवाल आप हमेशा से पहले से बताने, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी। बस क्या है, फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो आइए गुणनखंड बहुत ही आसान निकालते हैं। देखिए आपके पास ये सवाल है, इस सवाल का गुणनखंड निकालते हैं। बचपन से जान रहे हैं और फिर जान लीजिए, नहीं मालूम होगा तो ऐसा जब सवाल रहे तो ये जो आपका शुरू वाला जो टर्म है और लास्ट वाला टर्म है, दोनों को आपस में गुना करेंगे। यानी 3 टर्म रहेगा, शुरू वाला और लास्ट वाला, दोनों को गुना करेंगे। मन में कितना आएगा, 12x² को 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा 12x²। अब जो बीच में मेरे पास है उसको ऐसा तोड़ेंगे कि वो गुना करने के बाद 12x² हो जाए और जोड़ने या घटाने से मेरा 7x उड़ जाए, 7x आ जाए। अब देखिए 7 को हम तोड़ते हैं 3 और 4 में, 3 और 4 में तोड़ते हैं तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो गया, 12 होगा ना। चलिए ये देखिए 12x² और इसमें हम -4x करते हैं और -3x करते हैं और +1 करते हैं, तो क्या हो गया आप देखिए, इसमें से 4x, इसमें भी 4 है, 4x हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा। इसको जब भी हम कॉमन लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई के रूप में बाहर आता है, गुना के रूप में बाहर आता है, तो क्या बचेगा 3x, क्योंकि 2 था, 1 निकला, 1 बचा और इसमें से पूरा निकल गया ना, तो -1 बच गया। अब देखिए यहाँ दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, लेकिन -1 हम निकालते हैं, 1 कॉमन है। माइनस इसलिए निकालते हैं कि ये निकल जाएगा तो ये बचेगा 3x, और यहाँ जब प्लस है माइनस निकालते हैं तो बचता है अंदर में माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है। अब यहाँ देखिए ये दोनों चीज सेम है, तो हम इसी दोनों को निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास 4x -1, यही मेरा आंसर हो गया। उसी तरह इसमें देखिए यहाँ ये दोनों को गुना करेंगे, 2 3 6 होगा ना। अब इसको हमको ऐसा तोड़ना है जो 6 ही आ जाए गुना के रूप में और जोड़ने से 7 आ जाए या घटाने से। तो अब देखिए यहाँ मेरे पास 2x² और 2x² है। अब इसमें हम जोड़ना है, घटाना है, तो हम गौर करिए 6x में अगर एक x जोड़ते हैं तो 7x आएगा, 6x प्लस x प्लस 3। अगर इसमें से हम 2x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x, तो इसमें से तो निकाल लिए हैं x पहले ही, और 2 तिया 6, 3 बच गया +1। इसमें से हम 1 ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं है तो 1 है। अब x +3 कॉमन दोनों में आ गए, दोनों में है तो बाहर आ गया, इसमें बचा 2x और इसमें बचा +1, यही मेरा हो गया आंसर। देखिए कितना इजी इजी सवाल 9 क्लास में। फिर यहाँ ये रहा 6x, यहाँ भी 6 6 36 और यहाँ पर 5 है। अब थोड़ा सा लगेगा कि 6 6 36 और 5 को कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे नहीं, अब तो पहले ही बताएं, जोड़ने या घटाने से आपको 5 आ जाना चाहिए और गुना करने के बाद 36, जो आपका दोनों का गुना आना चाहिए। तो 9 में से अगर हम 5 घटाते हैं, 9 में से अगर हम घटाते हैं, 9 चौके 36, 9 में से 4 घटाते हैं तो 5 आ जाएगा, 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। 6x² और प्लस 9x -4x। देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा ना, और -6 बराबर। अब यहाँ देखिए ये रहा 6x है, तो हम 6x थोड़े निकालेंगे, हम 3x निकालेंगे जो गुना के रूप में, 3 दूनी 6 तो 2x बच गया और प्लस 3 तिया 9 तो 3 बच गया, माइनस इसमें से बाहर निकालेंगे और 2 निकालेंगे तो 2 तिया 6, 3x और प्लस 2 निकाले हैं, 2 दूनी, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा, 2x + 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3x -2। हम ये बता रहे थे कि जब भी हम फैक्टर करेंगे तो जो ब्रैकेट में आएगा ना, जैसे ये दोनों देखिए,
ये दोनों देखिए, ये दोनों देखिए। अक्सर आप देखिएगा ब्रैकेट वाला जो हम कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है वो सेम बचेगा। अगर वो नहीं बच रहा है तो समझ जाइए कि मेरा सवाल गलत जा रहा है, सही नहीं जा रहा है। ये चीज जरूर आप चेक करते रहिएगा। तो आपके पास यही आंसर हो गया। अब यहाँ पास आपके पास ये देखिए चौथा सवाल हम यहाँ से बनाते हैं। यहाँ देखिए, ये रहा 3, यहाँ 4×12। आप देखिए 3x², और अगर हम लेते हैं +3 और -4, तो -4 में से 3 जाएगा तो -x बचेगा, और -4 है ही। तो क्या हो गया, 3x कॉमन लेते हैं तो बच गया x + 1, और इसमें से -4 कॉमन लेते हैं x + 1। देखिए अभी भी फिर ये दोनों बराबर आ गया। यही चीज बता रहे थे कि जब भी आप कॉमन लीजिएगा तो अंदर में ब्रैकेट में सेम बचे। तो अब जो सेम होता है ना उसी को पहले ले लेते हैं, और 3x, इसमें क्या बचा -4। बस 3 लाइन का सवाल है और आपका सवाल ये बनता चला जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही।